वेलकम मित्रों, हम लोग अपने चैनल यूट्यूब चैनल हिंदी बोसिलाक पर और जो हमारी भाषा है मातृभाषा उसके सेवार्थ हम लोग उपस्थित हुए हैं। कल का जो वीडियो बना था अलंकार पर आधारित था। अलंकार की भूमिका और उस पर आधारित कुछ प्रश्न का जिक्र करने का हम लोगों का विचार हुआ था, जिसके ऊपर एक पार्ट कल हुआ। आज फिर हम उसका जो दूसरा पार्ट है उस पर चर्चा करना चाहेंगे, ताकि अलंकार की पूरी भूमिका, पूरी स्थिति हम लोगों का स्पष्ट होकर के सामने आए। सर्वप्रथम हमने देखा था कि अलंकार क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, साहित्य में इनका मूल्य क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा फिर अलंकार का हम लोगों ने रूप देखा था। तो अलंकार हम लोगों के सामने दो रूपों में आया था। एक उसका बाह्य रूप था, यह बाह्य रूप ही कला पक्ष या भाषा पक्ष पर आधारित था। और भाषा पक्ष पर जो भी अलंकार आधारित होते हैं वो शब्दालंकार कहे जाते हैं। उसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट था वह अंतः या कायिक, जिसे हम लोग भाव पक्ष कहते हैं। और इस पर आधारित जो अलंकार था वो था अर्थालंकार। ठीक है, तो इस पर भी हम लोगों ने पूरा कल चर्चा कर लिया था, क्योंकि जो शब्द अलंकार है भाषा पर आधारित है। भाषा कितनी थी? चार थी, चार चरण था: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, जिसमें हम लोगों ने अलंकारों को देखा था। तो वाक्य के ऊपर जो आधारित अलंकार था वो था वक्रोक्ति। एक कल की क्लास है, रिपीट कर रहा हूं बस। पद पर आधारित जो था वो था श्लेष। शब्द पर आधारित अलंकार जो था वो था यमक। और जो वर्ण पर आधारित था वो था अनुप्रास। तो शब्द अलंकार की कुल संख्या कितनी साबित हो रही है? 4। इस पर भी हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था। इसकी पूरी स्थिति आ गई थी। वर्ण पर आधारित अनुप्रास था। अनुप्रास जो है ये 4 होते हैं। अनुप्रास की संख्या कितनी थी? 5। अनुप्रास की संख्या 5 है, जिस पर हम लोग चर्चा किए थे। यमक की संख्या 2 है। सामान्य रूप से यमक केवल एक ही पढ़ाया जाता है। और श्लेष का भी 2 है। वक्रोक्ति में कई आते हैं, लेकिन वो आपके विषय का नहीं है। इसमें वक्रोक्ति में भी 6 माने जाते हैं। तो इस पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। वर्णों पर आधारित अलंकार अनुप्रास होती, जिनकी संख्या 5 है। शब्दों पर आधारित यमक है। यमक क्या है इसकी भी चर्चा किए थे। श्लेष का मतलब चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में कई प्रसंग चिपक जाएं और वह शब्द उन प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ देने लगे तो क्या कहलाएगा? वो श्लेष। श्लेष का मीनिंग होता है चिपका हुआ। वक्रोक्ति, जब कथन की वक्रता काव्य की रुचिता बन जाए। जब कथन की वक्रता काव्य की रुचिता बन जाए
तो क्या कहलाती है? वक्रोक्ति। जैसे एक उदाहरण के लिए, कृष्ण राधा के पास जाते हैं और राधा का किवाड़ बजाते हैं। अंदर से राधा पूछती है, को आयो, यानी कौन आया? कृष्ण जो हैं वो जवाब देते हैं, मैं हरि हूं प्रिय। हे राधा, मैं हरि हूं। अब हरि के अनेक अर्थ हैं। हरि माने पानी, हरि माने सांप, हरि माने मेढक, हरि माने ईश्वर, हरि माने कृष्ण, हरि माने बानर, बंदर। तो हरि का प्रयोग यहां पर कृष्ण ने अपने लिए किया, लेकिन जो श्रोता यानी राधा है उसने हरि का अर्थ कहां निकाला? बंदर से। वक्रोक्ति आ गई। कृष्ण ने कहा, राधा ने पूछा को आयो, कृष्ण ने जवाब दिया मैं हरि हूं प्रिय। राधा ने उत्तर क्या देती है? राधा उत्तर क्या देती है? जो हरि आयो द्वार, तो जा बैठो ध्रुम डारी। अगर हरि मेरे दरवाजे पर आया है तो जाकर के पेड़ के डाल पे बैठे, अर्थात बंदर अगर आया है तो पेड़ पर बैठे मेरे दरवाजे पर क्या कर रहा है? फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, मैं घनश्याम प्रिय। अरे राधा, मैं घनश्याम हूं। अब घनश्याम के भी दो अर्थ निकल गए। घनश्याम का प्रयोग कृष्ण ने अपने लिए किया, लेकिन घनश्याम, घन माने बादल, श्याम माने काला, काले काले बादल यानी घटा। राधा ने घटा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देती है, वक्रोक्ति करती है, सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। उसने क्या कहा? जो हरि आयो द्वार, तो जा बैठो ध्रुम डारी। कृष्ण बोलते नहीं नहीं, मैं घनश्याम प्रिय। तो उत्तर देती है, तो जा बरसो ब्रजमंडल मां। अगर काला बादल मेरे दरवाजे पर आया है, मेरे घर पे आया है, मेरे द्वार पर आया है, तो यहां उसका क्या काम? ब्रज में जाए और कहीं बरसे। तो जो कथोपकथन में वक्रता आती है, उस वक्रता से काव्य की जो रुचिता, सौंदर्य, चारुता, शोभा बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष चिपका हुआ, जब एक ही शब्द के कई अर्थ उसके प्रसंगानुसार आ रहे हों, ठीक है ना, उसके प्रसंगानुसार आ रहे हों, तो वहां पर श्लेष होगा। जब हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसका विस्तार करेंगे। जैसे हमने कहा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी और सुबरन, एक बार आया, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर, तीन प्रसंग जोड़ दिए। सुबरन पद एक बार आया और उसके साथ कितने प्रसंग जुड़े? तीन। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। अब अपने प्रसंग के अनुसार सुबरन पद अलग अलग अर्थ दे रहा है। कवि के लिए सुंदर शब्द या वर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण। चोर के परिप्रेक्ष्य में वही सुवर्ण पद कौन सा अर्थ दे रहा है? सुवर्ण, सुवर्ण यानी सोना। और व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में वही पद सुवर्ण क्या कर रहा है? सुंदर रूप रंग। तो प्रसंग जुड़ने से उस पद के तीन अर्थ निकले। ये तीनों अर्थ उस पद में चिपके हुए हैं। तो ये जो कई अर्थ के चिपकने का अभिप्राय होता है वो क्या कहलाता है? श्लेष। ये भी भंग और अभंग दो स्थितियों में होते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने यह पक्ष आया। हाँ, एक सवाल बार बार बच्चे पूछते हैं और आप लोगों के भी कमेंट्स बॉक्स में मैं देख रहा हूं कि सर वास्तव में कुल अलंकार कितने हैं? ये बार बार सवाल आते हैं, बार बार आप लोग पूछते हैं। तो मेरे बच्चों ये जान लो कि अगर स्टार्टिंग में या तो मैं लिख दूं, यहां मैं लिख देता हूं, उसको आप लोग उतार लो, क्योंकि ये सवाल आप लोग कई बार करते हैं। हम यहां पर भरत मुनि का नाम लेते हैं। भरत मुनि, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का विधान बताया। दीपक, यमक, उपमा और रूपक।
उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये 4 का विधान उन्होंने शास्त्रीय विधान से सर्वप्रथम भरत मुनि ने 4 अलंकारों की चर्चा की। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो अग्नि पुराण में देखते हैं। अग्नि पुराण में कुल अलंकारों की संख्या 16 मानी गई। इसी तरह से जब जयदेव को देखते हैं, महाकवि जयदेव, तो जयदेव ने कुल अलंकारों की संख्या 100 बताई है। इसी प्रकार भामा ने कुल अलंकारों की संख्या 48 बताई है, जबकि अप्पय दीक्षित को अगर देखा जाए तो अप्पय दीक्षित ने कुल अलंकार 123 बताए हैं। अब बताइए आप, जगन्नाथ ने कुल अलंकारों की संख्या 161 बोले हैं। यह आपके अलंकारों का भेद है। भरत मुनि ने 4 की परिकल्पना की, अग्नि पुराण ने 16 की परिकल्पना की, जबकि जयदेव ने 100 अलंकार का वर्णन किए हैं, भामा ने 48 अलंकारों का वर्णन किए हैं, अप्पय दीक्षित 123 और जगन्नाथ ने 161 अलंकारों की चर्चा किए हैं। ये आपके अलंकार के बार बार आप लोगों के प्रश्न होते हैं, यहां पर इसके उत्तर है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर से सवाल आते भी हैं। हाँ, एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि अलंकार का सर्वप्रथम भेद वामन ने किया। अलंकार का सर्वप्रथम भेद वामन ने किया। शब्द और अर्थालंकार, यह परिकल्पना सर्वप्रथम वामन ने दिया। अब महाराज भोज ने भी एक अलंकार भेद प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग कहते हैं उभया अलंकार। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहले सवाल आता है कि अलंकार कुल कितने होते, संख्या पूछी जाती है, तो उसका उत्तर यहां से आप उठा लीजिएगा। और अगर आपसे सवाल करता है कि अलंकार का सर्वप्रथम भेद कितने माने गए या किसने किया, तो करने वाले वामन हैं, उन्होंने 2 ही माना, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर सवाल करता है कि भोजराज ने कितने अलंकार का भेद किए हैं, तो उन्होंने तीसरा अलंकार दे दिया, कौन सा? उभया अलंकार। इनको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, प्रश्न आपके यहां से भी उठ करके आते हैं। अब सवाल यहां पर कैसे कैसे क्या क्या थे, उस पर एक बार और चर्चा करके फिर दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला चीज है कि वाह्य भाषा या साहित्य के बाह्य रूप पर आधारित अलंकारों की संख्या तो 4, कला पक्ष पर आधारित अलंकारों की संख्या 4, भाषा पक्ष पर आधारित अलंकारों की संख्या 4, शब्द अलंकार कुल कितने होते हैं? तो 4। ये ध्यान दीजिएगा। अब अगर पूछता है कि अनुप्रास का आधार बताइए, विकल्प आपको दिया वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, तो अनुप्रास का आधार क्या है? वर्ण। इसी तरह से प्रश्न किया यमक का, तो उसका आधार क्या होगा? शब्द। अगर इसी तरह से प्रश्न किया श्लेष का, तो उसका आधार क्या होगा? पद। और अगर इसी तरह से प्रश्न किया वो वक्रोक्ति पर, तो उसका आधार क्या होगा? वाक्य। उल्टा भी कर दो, इसी का उल्टा भी कर दो कि पद आधारित अलंकार का नाम है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। किसको करेंगे? श्लेष। वाक्य आधारित वक्रोक्ति, शब्द आधारित यमक। तो प्रश्न कहीं से भी आएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर दे दोगे। तो भूमिका में इससे ज्यादा इसका विस्तार करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। जब क्लास चलेगी तो इनका विस्तार हम करते चले जाएंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ।
अर्थालंकार। यार ये अर्थालंकार क्या है, किस पर आधारित है? भाव पर। ये भाव पक्ष है। और वस्तुतः ये जो अलंकार, संपूर्ण अलंकार साहित्य का साधन है, साध्य नहीं। संपूर्ण अलंकार साहित्य का साधन है। हम अपना साहित्य कितनी रुचितापूर्ण, कितनी सजा बजा करके प्रस्तुत करें कि श्रोता या दर्शक को लालायित कर सके। पर वो विषय नहीं होता, विषय का वर्णन होता है। इनका उपयोग विषय के वर्णन में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग हम शब्दालंकार के करते हैं। अर्थालंकार में प्रवेश कर जाते हैं तो ये भाव पक्ष है। भाव पक्ष रसात्मक होता है, क्योंकि यहां पर सोना और सुगंध दोनों है। यहां पर सोना है, सुगंध नहीं। कर्णप्रिय है, भावप्रिय नहीं। यहां पर क्या है? सोना और सुगंध दोनों। यानी भाषा के शब्द, वर्ण, पद या वाक्य की रुचिता तो अपनी जगह रहेगी ही रहेगी। भाव की भी रुचिता, भाव का भी संप्रेषण अति उत्तम ढंग से होता है। इसीलिए इसको भाव पक्ष या अंतः पक्ष कहा गया, जिसको हम अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। ये अर्थालंकार अगर आप देखेंगे जयदेव के दृष्टि से तो ये श्रीमान जी 99 हैं। इतना आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है। अर्थालंकार किस पर आधारित है? साहित्य के अंतः, कायिक शब्द यहां नहीं आएगा, अंतः या भाव पक्ष पर। अब यहां पर एक सवाल मैं कर दे रहा हूं मित्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा अनुमान या आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए सबसे ज्यादा सवाल जिस पक्ष से या जिस स्थान से उठते हैं, हम उस पर पहले चर्चा कर देते हैं। अर्थालंकार, ये अर्थ पर आधारित है तो जान गए। अब इनके भेद, प्रभेद, उपभेद अनेक हैं, हम उस पर नहीं चलेंगे। अभी हम केवल भूमिका के अंतर्गत इन्हीं को उठाएंगे और अर्थालंकार को कैसे पकड़ा जाए और अर्थालंकार को कैसे जाने और अर्थालंकार के तमाम भेद किस आधार पर क्लियर होते जाएंगे, मैं मात्र अभी उस पर चर्चा करूंगा। अर्थालंकार को जानने से पहले मेरे बच्चों, हम लोगों को 4 चीज जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, अतिशय इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं। कौन कौन सा? उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक, चौथा धर्म। यदि हम ये 4 चीजें जान गए तो अर्थालंकार पर 101% कमेंट आपका होगा। कमांड, अर्थालंकार पर 100% कमांड के लिए हमको इन 4 उपादानों को जानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए उपमेय क्या है। उपमेय को हम कह सकते हैं प्रस्तुत या प्रत्यक्ष, और इसी को कहा जाता है अप्रसिद्ध। इनके नाम को देखिएगा, नाम को अगर आप समझ गए तो आगे सब कुछ समझते चले जाएंगे। ये उपमान है, ये होते हैं अप्रस्तुत। इन्हीं को हम परोक्ष भी कहते हैं और यही प्रसिद्ध भी होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। अब आइए वाचक। वाचक क्या होते हैं? ये सातुल्यता, धर्म क्या होता है? गुण। गुण में दोनों स्थिति आएगी, दोष भी और गुण भी।
ये हमारे सामने है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि बासु चौधरी हैं। मान लीजिए कि नायक कौन है? बासु चौधरी। अब बासु चौधरी के एक भौजाई है, यानी भाभी है, भावज, भौजी, जिससे उनका पटता नहीं है। 36 का आंकड़ा, 36 के आंकड़े का मतलब अगर पुराने जमाने का लिखेंगे आप तो ये 3 और ये 6 हो जाएगा, यानी एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर है, 36 है, 63 नहीं। तो उस बासु चौधरी और उनकी भाभी के बीच में 36 का आंकड़ा, यानी हमेशा विरोध होता है। अब बासु चौधरी स्कूल से कॉलेज से पढ़ करके घर आए, उनको बहुत भूख लगी है, खाना उनकी भाभी ने बनाया। खाना किसने बनाया? भाभी ने। इत्तेफाक से सब्जी में मिर्चा ज्यादा हो गया। अब बासु चौधरी जो ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं कि जब तक कुंवारा होता है व्यक्ति तब तक वो शहंशाह होता है भाई, बच जाने के बाद न गुलाम होता है यार। तो बासु कुमार अभी क्या है? चौधरी कुंवारे हैं, बादशाह हैं। था ना एक ठो शेर भाग रहा था, तो जंगल में चूहे ने पूछा शेर खान क्यों भाग रहे हो? तो शेर ने कहा यार क्या बताओ, मेरे पीछे कुछ लोग शादी के लिए पड़े हुए हैं। कहा भाग 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 और तेज भाग और तेज भाग। शेर थोड़ी दूर भागता हुआ गया, फिर रुक गया। कहा साले चूहे को क्या पड़ी है, ये इस तरह से क्यों बोला? लौटा कह रहा चूहे शादी मेरी हो रही, भाग मैं रहा हूं, तू इस तरह से कैसे इतना उद्वेलित हो रहा है भाई? करे मैं बोल रहा हूं ना भाग भाग तू। ससुरे शादी से पहले मैं भी शेर ही था। तो चूहा बन जाता है मनुष्य, लेकिन जब तक कुंवारा होता है गुरु वो शेर खान होता है। तो बासु चौधरी भी अभी शेर खान है। पहला निवाला मुंह में डाले, उनको तीखा लगा और थाली उठाए फेंके, गया आंगन के उस पार। घर के सभी बड़े बुजुर्ग दौड़े, क्या हुआ रे क्या हुआ रे क्या हुआ? बासु चौधरी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बासु चौधरी सिर्फ एक चीज बोले कि देखिए सब्जी है कि जहर। बासु ने ये नहीं कहा कि इसमें मिर्चा ज्यादा है, बहुत कड़वा है, इसको खाया नहीं जा सकता, ये फलनवा है ढिकनवा, कुछ नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सीधे उपमान को उठाया, उपमेय पर धर दिया, यानी प्रसिद्ध को उठाया अप्रसिद्ध पर धर दिया। क्या बोले वो कि देखो ये सब्जी है कि जहर। अब उन्होंने सब्जी की तुलना किससे किया? जहर से। जहर क्या है? उपमान है और वो प्रसिद्ध है। जहर क्या है? उपमान है और वो प्रसिद्ध है। सब्जी क्या है? उपमेय है, प्रस्तुत है, प्रत्यक्ष है और अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध इसलिए सब्जी फेंकी क्यों गई इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, वो अप्रसिद्ध है। लेकिन जब बासु चौधरी ने कहा कि देखिए ये सब्जी है कि जहर है, उन्होंने सीधे सीधे जहर का आरोप सब्जी पर करके एक रूपता उपस्थित कर दिया। तुलना नहीं कर रहे, सब्जी को ही जहर बना दिए, यानी उपमान को बिना वाचक के उपमेय पर धर दिए। तो जब उपमान बिना वाचक के उपमेय पर आरोपित होता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक। याद रखिएगा मित्रों, रूपक वाचक रहित होता है। कई बार इस पर सवाल आते हैं कि वाचक रहित अलंकार कहलाता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि आदि। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर उपमान यानी प्रसिद्ध बिना वाचक के उपमेय पर आरोपित होकर के एक रूपता प्रकट कर देता है तो कौन सी अलंकार होगा? वो रूपक होगा। यहां पर बासु चौधरी ने क्या किया? जो प्रसिद्ध है, उपमान है, अप्रस्तुत है, परोक्ष है, क्या था? जहर। जहर
जहर का आरोप उन्होंने किस पर किया? सब्जी पर। जहर का आरोप उन्होंने किस पर किया? इसको थोड़ा ऐसे लिख दे, प्रसिद्ध क्या है? जहर। और अप्रसिद्ध क्या है? सब्जी। अब देखिए, जहर का आरोप इन्होंने किस पर कर दिया? सब्जी पर। और सब्जी का गुण या दोष, अब सब्जी का यहां पर क्या है? दोष। दोष क्या है? तीखापन। अब तीखापन का सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान कौन माना जाता है? जहर। तीखेपन का सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान क्या है? जहर है। इस जहर का आरोप बिना वाचक के बासु कुमार चौधरी ये नहीं बोले देखो ये सब्जी जहर की तरह लग रही है या जहर के समान है, नहीं, उन्होंने सीधे बोल दिया है सब्जी है कि जहर, यानी सब्जी को उन्होंने जहर बना दिया। अब जहर की कटुता जग जाहिर है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना? जहर की कटुता प्रसिद्ध है और सब लोगों को पता है कि जब बासु ने कहा कि सब्जी है कि जहर, 99 नहीं 101% लोगों को पता चल गया कि सब्जी में मिर्चा ज्यादा है, जहर बोले हैं वो। तो जहर किस धर्म का प्रतीक है? कटुता का। कटुता क्या है? दोष। तो कड़ुआपन का सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान जहर हुआ, जिसको बासु कुमार ने अप्रसिद्ध अपनी सब्जी के ऊपर आरोप कर दिया और वो बिना वाचक के। तो अब यह क्या कहलाएगा? रूपक। ठीक मित्रों, अब देखिए, मान लो कि बासु कुमार की शादी होने जा रही है, बासु कुमार के पिताजी हमसे मिलने आ गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप जयपुर में पढ़ाते हो। हमने कहा हाँ जी पढ़ाता हूँ। वही जयपुर में एक कोचिंग है जहाँ आप पढ़ाते हैं, वहाँ फला नाम की एक कन्या भी पढ़ने आती है। हम कि हाँ जी आती है। कि उसी से मैंने बासु की शादी तय किया है गुरुजी, और ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की देखने में कैसी है। अब देखिए, संदर्भ आपके सामने आ गया कि बासु के पिताजी हमसे क्या जानना चाह रहे हैं? लड़की का सौंदर्य। ओके, अब हमने क्या काम किया? हम सीधे सीधे बासु कुमार के पिताजी से बोला कि लड़की एकदम चांद के टुकड़ा है, लड़की चांद का टुकड़ा है। अब देखो मित्र, हमने ये नहीं कहा कि लड़की का नाम ऐश्वर्या राय की तरह है, उसका कान रेणुका बेनी की तरह है, उसकी जो आंखें हैं वो मछली की तरह हैं, नाक एकदम सुग्गे की तोत की तरह है, गाल उसके एकदम हेमा मालिनी की तरह हैं। हमने कोई भी वहां पर अन्य 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 प्रतिमानों का उपस्थितिकरण नहीं किया। हमने सीधे सीधे बासु के पिताजी से इतना बोला कि लड़की चांद का टुकड़ा है। अब देखिए सवाल है, धर्म क्या है? सौंदर्य की बात करना है। सौंदर्य क्या है? गुण। ओके, और सौंदर्य का सबसे प्रचलित प्रतिमान क्या है? चांद। सौंदर्य का सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान चांद है। हमने क्या किया? उस चांद का आरोप उस लड़की पे कर दिया। ओके, चांद का आरोप उस बच्ची पर, उस लड़की पर, उस कन्या पर करते ही बासु जी के पिताजी दिमाग से बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि लड़की फिजिकली कम से कम सुंदर है। हमने और कोई चीज नहीं बोला। तो क्या किया हमने? सौंदर्य का जो प्रसिद्ध प्रतिमान कौन है? चंद्रमा। ये चंद्रमा हो गया प्रसिद्ध प्रतिमान, जो है चंद्रमा है। इस चंद्रमा का आरोप हमने किस पर कर दिया? लड़की पर। तो अब लड़की के सौंदर्य का विस्तार हुआ या नहीं?
लड़की भी प्रसिद्ध हो गई। जब हमने प्रसिद्ध प्रतिमान को अप्रसिद्ध पर आरोपित कर दिया बिना वाचक के, तो रूपक अलंकार होते हुए वह प्रतिमान या वह उपमान अपने उपमेय को गुण या दोष का क्या कर देता है, विस्तार कर देता है। तो एक स्थिति तो आपके सामने आ गई। दूसरी स्थिति क्या है? अगर वासु के पिता ने हमसे पूछा, हमने कहा कि भैया लड़की बिल्कुल चंद्रमा के समान है, लड़की का सौंदर्य बिल्कुल चंद्रमा के समान है, तो अब देखिए मेरे मित्र, यही बात हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, लड़की चंद्रमा के समान सुंदर है। अभी भी उपमान का आरोप उपमेय पर ही हो रहा है, उपमान का आरोप उपमेय पर ही हो रहा है, पर अंतर क्या आ गया मित्र कि रूपक में वाचक नहीं होता और जबकि उपमा में वाचक होता है, उपमा में वाचक होता है। अब देखो वाचक यहां क्या है, के समान चंद्रमा, लड़की और सुंदर। ध्यान देना मेरे बच्चों, लड़की क्या हो गई, लड़की है उपमेय, चंद्रमा क्या हो गया, उपमान, के समान क्या हो गया, वाचक, और सुंदर क्या हो गया, धर्म। अब यहां उपमेय भी आ गया, उपमान भी आ गया, वाचक भी है और धर्म भी है। रूपक में इसका अभाव होता है और उपमा में इसकी प्रधानता होती है। और ये जो वाचक हैं, सा, से, सी, इव, तुल्य, सम, सो आदि वाचकों से प्रकट होता है उपमा में। तो यदि उपमेय उपमान उपमेय पर वाचक रहित आरोप ले रहा होगा तो रूपक, और अगर उपमान उपमेय पर वाचक सहित आरोप ले रहा है तो उपमा अलंकार। ठीक मित्रों, अब ये उपमा कभी उपमेय लुप्त उपमा होती है, कभी उपमान लुप्त उपमा होती है, कभी वाचक लुप्त उपमा होती है, तो कभी धर्म लुप्त उपमा होती है। जब ये पढ़ाएंगे तो उपमा के भेद प्रभेद हम क्लियर करेंगे। दो चीजें आपने क्लियर किया, देखा कि अगर ये दोनों यहां उपमा ये वाचक सहित है, वाचक सहित है, ये वाचक रहित है, इसको याद रखिएगा। तो अगर वाचक रहित उपमान यानी प्रस्तुत परोक्ष या प्रसिद्ध चीज किसी अप्रसिद्ध या प्रत्यक्ष या प्रस्तुत या उपमेय पर आरोपित होती है तो रूपक होगा। और अगर कोई उपमान वाचक सहित उपमेय पर आरोपित होता है तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। ये चार होंगे, क्या होंगे, चार। सबसे पहले इसमें दो भेद होता है, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। लुप्त उपमा में आएंगे तो चार, अगर वाचक है तो वाचक लुप्त उपमा, अगर उपमेय है तो उपमेय लुप्त उपमा, उपमान है तो उपमान लुप्त उपमा, धर्म है तो धर्म लुप्त उपमा। इस तरह से इनका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इस चीज को जानने के लिए। अब अगर उपमेय अपने जगह है, उपमान अपने जगह है, दोनों हैं, किसी का किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है,
केवल वाचक की भिन्नता आ रही है तो वह उपमेय और उपमान अगर भिन्न वाचक से प्रकट हो गए तो क्या होते हैं? वो उत्प्रेक्षा। उपमेय हो गया, उपमान हो गया, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये अपने जगह है, ये अपने जगह है, न उपमेय उपमान पर आरोपित है, न उपमान उपमेय पर आरोपित है, तो कौन सा अलंकार आएगा? ये आएगा उत्प्रेक्षा। उत्कट इच्छा, उत्प्रेक्षा। ये क्या होता है? इनके वाचक भिन्न हो जाएंगे, इनके वाचक भिन्न हो जाएंगे। जैसे हमने वाचक की बात अगर मैं करूं, एक उदाहरण यहां पर देना पड़ेगा आपको वाचक क्लियर करने के लिए, कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखो गुरु, यहां पर नीलमणि पर्वत क्या है? उपमान है। अब श्याम सलोने गात क्या है? उपमेय है। इसका मीनिंग पहले आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि कृष्ण के श्यामल शरीर पर पड़ा हुआ पीला वस्त्र वैसे ही शोभायमान होता है जैसे प्रभात कालीन सूर्य की पीली किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं। तो वहां नीलमणि पर्वत, प्रभातकालीन सूर्य की पीली किरणें, यहां कृष्ण का श्यामल शरीर और उस पर पड़ा हुआ पीला वस्त्र, दोनों ही इकाइयों का किसी पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा है, बल्कि इन दोनों इकाइयों में कोई एक ऐसा विशेषण है जो समतुल्यता के साथ ज्यों का त्यों दिख रहा है। इधर देखो तो भी, उधर देखो तो भी, दोनों में बराबर दिख रहा है। यानी कृष्ण के शरीर को देखा जा रहा है तो उनके शरीर पर, उनके शरीर का रंग नीला है, पीड़ा हुआ जो पीला वस्त्र है उनके शरीर पर पड़ा हुआ वो पीला है। दोनों की आभा वैसे ही निकल रही जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन सूर्य की किरणों से आभा निकलती है। तो अब यहां क्या है? यहां देखिए समतुल्यता किसी वाचक से लेकर के नहीं आ रही है, क्योंकि यहां किसी का किसी पर आरोप नहीं है। दोनों इकाई अपने अपने जगह स्थित हैं, पर दोनों का विशेषण एक जैसा है। और भिन्नता कैसे आई? वाचक से। इनका वाचक, उपमा का वाचक सा, सी, से, सरीखे, साम, सो, एव, तुल्य आदि। लेकिन जब हम उत्प्रेक्षा पर आएंगे तो इनके जो वाचक हैं वो जनु जानो, मनु मानो, जनु जौ, जैसे, मानु मकु, मानु सौ, सैधौ, कैधौ, तमाम इनके वाचक चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम यूं भी कह सकते हैं कि उपमा में और उत्प्रेक्षा में केवल वाचक का ध्यान देना है, वाचक को ध्यान में रखना है, तो भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे मित्रों, रूपक हो गया, उपमा हो गया, वाचक हो गया। हमको ये तीन चीजें दिखानी थी, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। यदि ये हमारे सामने हैं और हमने यहां पर देखा कि कौन किसके ऊपर आरोपित हो रहा है, क्योंकि जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो ये सवाल मैं आपसे बार बार पूछूंगा। हर अलंकार के उदाहरण में इनकी उपस्थिति बनी रहेगी, और अगर इनकी उपस्थिति की आपको बोध होगा तो अलंकार की सटीकता आपके मुट्ठी में होगी। तमाम अलंकार आएंगे जहां इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे बच्चों, अलंकार का बाह्य रूप, अंतः रूप, अंतः रूप अर्थालंकार कहलाया। अर्थालंकार के विविध भेद होते हैं, कोई 99 बताता है, कोई 64 बताता है, कोई आदि 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 बता देता है, वो एक अलग का विषय है। इनको जानने के लिए हमको उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म का ये देखना पड़ेगा। उपमेय क्या है? वो प्रस्तुत प्रत्यक्ष और अप्रसिद्ध होता है। किसी भी अप्रसिद्ध इकाई को प्रसिद्ध करने के लिए जब वाचक रहित किसी प्रसिद्ध प्रतिमान का आरोप होता है तो रूपक होगा, और अगर किसी अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध करने के लिए किसी उपमान का वाचक सहित प्रयोग होता है तो वो उपमा होगी। जब दोनों पर किसी पर आरोप नहीं हो, केवल वाचक की भिन्नता प्रकट हो रही हो तो उत्प्रेक्षा होगा।
इस प्रकार से मेरे दोस्तों आज की क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं अब, और आशा करते हैं कि अलंकार की भूमिका और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं, ठीक है, वो हम लोग क्लियर किए और उनको हम जानने की पूरी कोशिश किए हैं कैसे कैसे इनके आए। जैसे मान लो कि वाचक रहित अलंकार, तो वाचक रहित अलंकार कौन होगा? रूपक। वाचक सहित, सातुल्यता को वाचक सहित प्रकट करने वाले अलंकार का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? उपमा। वाचक सहित सातुल्यता बिना आरोप की हो तो कौन सा अलंकार होगा? तो उत्प्रेक्षा होगा। इस तरह से तमाम प्रश्न बनेंगे। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, स्थितियां हमने आपको प्रकट कर दिया है। मैं अपनी तरफ से अलंकार की भूमिका को क्लियर किया हूं, और इस अलंकार की भूमिका पर जो सवाल बन सकते हैं अधिक से अधिक, वो मैं किया हूं। कोशिश करूंगा कि हम कुछ प्रश्न बना करके आप लोगों को भूमिका पर आधारित प्रश्न हम आप लोगों को दे सकें, ठीक है। अब ये अलंकार वाली भूमिका हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग अपने पुनः मुख्य धारा में प्रवेश करेंगे। अगर किसी छात्र को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल करके उसको क्लियर कर लेगा। ठीक बच्चों, फिर वही दोहराऊंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, नहीं आ रही हो तो मत कीजिएगा, क्योंकि हम बाजारवाद में उतना विश्वास नहीं करते। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट्स ये सब आप अवश्य कीजिएगा मित्रों, क्योंकि फ्री में सारी क्लासें दे रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक यूनिक चीज़ दे सकूँ। गाइड पढ़ करके रटा रटाया क्वेश्चंस हम आपको रटवा करके, अगर आपको हम गाइड ही रटवा रहे हैं तो फिर मेरी भूमिका क्या है? तो क्वालिटी आप में डेवलप हो, इस नाते मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूं आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ताकत चाहिए, वो ताकत आप लोगों के हाथ में है। लाइक, कमेंट्स और शेयर उसे आप करते रहिए। हम यथा ज्ञान आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए कटिबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। ठीक बच्चों, ओके, धन्यवाद।